नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर अभी भी मैंने आपको सौंफ सौंफ के गुणों से परिचित कराया। और जब घरेलू अपने रसोई की चीजें हैं तो इस वक्त ये अभी मौसम है गंवार फली का। गंवार फली की सब्जी आप खाइए, आपको मजा आ जाएगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखिए कि फली मोटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी गंवार फली, उसकी सब्जी उतनी ही गुणकारी और टेस्टी बनेगी। घर घर में खाए जाने वाली जो ये सब्जी है, इसे गंवार फली कहते हैं, जिसकी खेती देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने में की जाती है। यह सब्जी औषधियों गुणों से भरपूर है। गंवार फली का वानस्पतिक नाम शामोपिक्स टेट्रागेनोलोबा है। हाँ, ग्वार फली में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होते हैं। ये भोजन में अरुचि को दूर करके भूख को बढ़ाने वाली होती है। इसके सेवन से मांसपेशियां मजबूत बनती है। ग्वार फली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। गंवार फली मधुमेह के रोगी के लिए भी लाभदायक है। ये शुगर के स्तर को नियंत्रित रखती है, पित्त को खत्म करने वाली है। गंवार फली की सब्जी खाने से रतौंधी का रोग ठीक होता है। गंवार फली को पीसकर पानी के साथ मिलाकर मोच या चोट की जगह लेप करने से आराम मिलता है। गंवार फली स्वाद में मीठी फीकी होती है। ये पचने में थोड़ी भारी होती है। ये ठंडी प्रकृति की और ठंडक देने वाली है, अतः इसके अधिक सेवन से कफ की शिकायत हो सकती है। गंवार फली की जो तासीर है वो चिल्ड है, ठंडी है, तो ठीक है, आज सब्जी खा ली, 2 दिन बाद खा ली। बाकी ऐसा नहीं कि आप गंवार फली की सब्जी खाओ। तो जिनको जो बहुत सेंसिटिव आदमी होते हैं तो कोई को जुकाम हो सकता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके अधिक सेवन से कफ की शिकायत हो सकती है। परंतु गंवार शुष्क क्षेत्रों के लिए पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन है। जहाँ के निवासी सूखे मौसम में रहते हैं, यूं मान के चलो मारवाड़ रेगिस्तान, तो वहां के लोग इसकी रोज सब्जी खा सकते हैं। गंवार फली डायबिटीज के रोगी के लिए लाभदायक है। ये शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है। हाँ, गुजरात के आदिवासी इसकी फलियों को सुखाकर चटनी तैयार करते हैं और डायबिटीज के रोगी को 40 दिनों तक दिन में 4 बार प्रतिदिन देते हैं। इनका मानना है कि ये काफी फायदेमंद है। कच्ची फलियों को चबाया जाए तो ये भी डायबिटीज के रोगियों के लिए हितकर होता है। गंवार फली में डायबिटीज को कम करने की ताकत होती है। आदिवासियों का मानना है कि फलियों के बीजों को रात भर पानी में डुबोकर रखा जाए। अगले दिन उसे कुचलकर सूजन, जोड़ के दर्द और जलन देने वाली शारीरिक अंगों पे लगाने से आराम मिलता है। इसकी पत्तियों का रस 4 चम्मच और 3-4 कलियों के रस में लहसुन को लिया जाए तो दांत, खाज और खुजली वाले अंगों पर लगाए जाने से आराम मिलता है। कच्ची फलियों को पीसकर इसमें टमाटर और धनिया की हरी पत्तियों को डालकर चटनी तैयार की जाए और प्रतिदिन इसका सेवन किया जाए तो आंखों की रोशनी बेहतर होती है। इसका लगातार सेवन से कई बार चश्मा भी उतर जाता है। गंवार फली इस वक्त आ रही है, इसलिए मैंने आज इसका आपको वीडियो दे रहा हूँ। अभी गंवार फली हमारे यहाँ तो खूब आ रही है, देखो और जगह का मुझे पता नहीं। हाँ, गंवार फली की सब्जी खाने से रतौंधी की बीमारी ठीक होती है, जिनको रात को नहीं दिखता हो। और इसको पीसकर पानी में मिलाकर चोट मोच की जगह लगाने से ये ठीक होता है। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते, इसमें प्रयोग गंवार फली, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। अभी ये अपनी कच्ची अवस्था के अंदर है,
तो इसकी सब्जी बना करके खाने में बड़ा लुत्फ है। और बाजरे की रोटी और गंवार फली का साग, गंवार फली के अंदर एक आध वो काचरे होते हैं वो डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, तो मैं कहता हूँ वो 5 तारा होटल में भी ऐसी सब्जी आपको नहीं मिल सकती जो इसकी सब्जी इस वक्त बनती है। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि यहाँ तो नहीं ऐसा, लेकिन हमारे उधर रेगिस्तान में मारवाड़ के अंदर वहाँ की रेत के अंदर जो पैदा होती है गंवार फली, उसमें गुण अधिक होते हैं और वो इतनी लंबी बढ़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ ये केमिकल की खाद काम में नहीं लेते, प्योर प्योर चीज वो होती है। तो उनकी छोटी छोटी फलियों को तोड़ तोड़ के और उनको सुखा सुखा करके और उनको रख देते हैं। जब कभी भी आपको ग्वार फली की सब्जी खानी है तो वो एकदम सूखी हुई आप निकालेंगे और उसकी जब आप सब्जी बनाएंगे तो वो बिल्कुल ग्रीन होगी और वो का वही टेस्ट होगा जो गंवार फली की सब्जी में होता है। तो हम लोग वहाँ से जो उधर के पंसारी हैं वो लोग बेचते हैं, एक तो गंवार फली सूखी हुई बेचते हैं वो, और एक सांगरी जो खेजड़े से होती है। तो ये दोनों सब्जियां 5 स्टार होटल में भी मैं कहता हूँ वहाँ भी इनकी जगह नहीं है, इनकी और ऊंची जगह होनी चाहिए। सबसे दिव्य सब्जियां जो राजस्थान की सूखी सब्जियां हैं, और इस वक्त जो ये बीमारी चल रही है और ऐसे वक्त के अंदर अगर आपके यहाँ सूखी हुई गंवार फली है तो आप एक टाइम उसका खाना बना के खा लें, सब्जी बना के खा लें। और अगर आपके पास सूखी हुई सांगरी बहुत महंगी आती है, मेरे ख्याल से कोई 500-700 रुपये किलो आती है, लेकिन वो 1 किलो तो आपके 1 साल चल जाएगी यूं मान के चलो। तो एक टाइम कभी कभी सांगरी की आप सब्जी खाएंगे तो सूखी हुई सांगरी का रंग बिल्कुल ब्लैक होता है, आप डर जाएंगे ये काली काली क्या चीज है। और जब वो बंद करके आपकी थाली में आएगी तो ऐसा लगेगा कि पेड़ से अभी तोड़ करके और इसकी सब्जी बनाई है। उसका भी कॉम्बिनेशन बाजरे की रोटी से है, गंवार फली का भी और सांगरी की सब्जी का भी। तो दोस्तों जहां तक हो, इसी तरह राजस्थान में केर आता है, केर जो अभी उसका मौसम निकल के गया है, तो ये भी बहुत महंगा और गुणकारी चीज है। तो सूखे हुए केर वहां पंसारी बेचते हैं, मेरे ख्याल से 1800 रुपये किलो होगा। तो सांगरी के सब्जी में केर थोड़ा सा डालते हैं, केर का अचार बनता है। केर की लकड़ी की भस्म अगर खाए तो आदमी के शरीर से आर्थराइटिस ही ठीक हो जाती है। केर एक जंगली पौधा राजस्थान का एक शान है और इतना गुणकारी है जिसकी मैं आपको क्या बताऊं। तो जहां तक हो, हरी सब्जियों का प्रयोग बरसात के अंदर तो नहीं के बराबर करना चाहिए। सावन साग न भादो दही, सुनिए आप, सावन साग न भादो दही, कार्तिक करेला चेत मही। सुनिए आप, सावन के अंदर हरी सब्जी ना खाएं क्योंकि उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और वास करने से वो उतरते नहीं। सावन साग, भादो दही, भादवे के महीने में जो अभी चल रहे हैं हम करीब करीब, इसमें दही का प्रयोग जहां तक हो न करें, और बहुत ही जरूरी हो तो दिन के समय यानी कि दोपहर के समय में आप छोटी सी कटोरी दही खा लें। क्योंकि अगर इस मौसम के अंदर पहले से ही बादलों की वजह से शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ती है, जितनी अपने को प्यास गर्मी में लगती है इतनी प्यास सर्दियों में नहीं, इस मौसम में नहीं लगती। पेट में नमी बढ़ती है, नमी बढ़ने से अग्नि मंद होती है, अग्नि मंद होने से आदमी का मन करता है कि मैं पकौड़ी खा लूं, मैं कचौड़ी खा लूं, इन्हीं इन्हीं चीजों की ओर उसकी इच्छा करती है बारिश के मौसम के अंदर। तो ऐसे मौसम के अंदर आपको इन चीजों का, ठीक है अच्छी बरसात हो और वो पिकनिक के हिसाब से कभी खाली घर पे बनी हुई चीज आप कभी कभी खा सकते हैं,
बाकी ये नहीं कि कहीं का भी कल की कचौरी को परसों बेचते हैं, परसों की तरसों बेचते हैं। किसी को फेंकते देखा है क्या? ये जितने कचौरी समोसा बेचने वाले हैं, तो कोई गाय को डालते हुए कहीं फेंकते हुए देखे हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनके पास जो बचता है तो अगले दिन वो तेल में उन्हीं को गर्म करके आपको खिला देते हैं। आप तो भूखे हैं, आपको क्या पहचान, खा लेते हैं। तो इन चीजों से जहां तक हो बचना चाहिए। और आपको जहां तक हो हरी सब्जी इस वक्त बिल्कुल नहीं के बराबर। उनके अंदर भी मैं जो बताता हूं, पत्तीदार सब्जी का प्रयोग न करें 1 महीना 20 दिन से। उसके बाद आप करें जब पालक नया आएगा आप करें। अभी किसका प्रयोग करें मैं आपको बताता हूं। अभी सबसे बढ़िया सब्जी इस वक्त इस मौसम की है, वो कद्दू की सब्जी है। जो इतना बड़ा कद्दू आता है, इतना इतना बड़ा, उसकी सब्जी है। उसके अंदर आप लहसुन और हरी मिर्च डाल के सब्जी बनाओ, अंगुलियां चाटते रह जाओगे, अंगुलियां चाटते रह जाओगे, अंगुलियां चाटते रह जाओगे। क्या बात करते हो? इस वक्त कद्दू की सब्जी खाइए, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। यानी कि जिसके ऊपर, जिसके अंदर कीड़ा प्रवेश नहीं कर सके, ऐसी सब्जियां जो गूदेदार होती है, कटहल और भी ऐसी कई सब्जियां होती है, जहां तक हो उनका प्रयोग करें। मूली का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन दही और मूली इस मौसम में नहीं खाना चाहिए। दही खाने से बहुत से पूछते हैं कि दही अमृत के बराबर है और आप कहते हो दही नहीं खाना चाहिए। तो मैं कहता हूं दही अमृत के बराबर ही है। वो दही खाना चाहिए आदमी को, लेकिन दही अभिषिक्त होता है, इसलिए दही को सुबह के वक्त ही आयुर्वेद कहता है दिन के खाने में खाना चाहिए। और बारिश के अंदर बचना चाहिए। बारिश में अगर आपकी तलब होती है तो छाछ, छाछ के अंदर आप सेंधा नमक और जीरा ये डाल के, मीठा वीठा नहीं, आप रोज पीजिए सुबह के वक्त। दही खाने की जरूरत नहीं आपको। अथवा दही का रायता बना लें, दही की कड्डी बना लें। जहां तक हो प्योर दही का इस्तेमाल इस महीने नहीं के बराबर, या मैं इतनी सी कटोरी एक टाइम सुबह लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। वो भी इस वजह से कि कैल्शियम की वजह से, नहीं तो इस मौसम में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप चाय आराम से पी सकते हैं। ये बहुत से वीडियो दिखाते हैं ना चाय का, कि चाय जहर होती है, ये यूं हो जाता है, यूं कुछ भी नहीं होता। चाय एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, बहुत प्यारी। और इस वक्त कोरोना के रोग के अंदर आप कोई दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर आप नित्य 3 चाय पिएंगे तो आपका बहुत बचाव होगा। ये एक तरह की दवा है। लेकिन ये नहीं कि आप होटल के अंदर चले गए, खूब मीठी चाइयां बन रही है, ये गिलास भर भर के इतनी चीनी डालते हैं, वो आप पीते हैं, न गिलासों की सफाई होती है न कुछ और होता है। तो वो तो एक बीमारी को घर बुलाने वाली बात। आप अपने घर पे चाय बनाओ, 3 चाय आराम से पियो, उनके साथ एक आध बिस्किट लो। चाय कभी नुकसान नहीं करती। हाँ, कॉफी पचने में थोड़ी भारी होती है, और कॉफी पीने के बाद में खाना खाने की या कोई भूख की तलब नहीं होती। लेकिन चाय का इतना लंबा साइड इफेक्ट नहीं होता। उसको चाय पी करके आधी 1 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाय का प्रयोग 2-3 चाय आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती, कोई नुकसान नहीं करती। अरे ये जितनी चीजें ईश्वर ने पैदा करी है, क्यों करी है? आपके लिए और हमारे लिए पैदा करी है। कॉफी का भी बीज होता है, वो पैदा होती है। चाय का भी बीज होता है, वो पैदा होती है। इसके गार्डन के गार्डन होते हैं।
तो ये एक जड़ी बूटी है और आप उस जड़ी बूटी का काढ़ा ले रहे हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाएगा। और इसकी तासीर ऐसी है कि आपके अंदर जो जीवाणु कीटाणु है वो सब नीचे चले जाएंगे। क्योंकि जो भी चाय पीते हैं तो वो सिर्फ चाय नहीं पीते, उसके अंदर मामूली ये अदरक या सौंठ या इलायची या कुछ न कुछ जरूर उसके अंदर डालते हैं, तो वो एक दवाई हो गई। दोस्तों वीडियो काफी बड़ा बन गया और आपको ये सब मुबारक हो, आप सुंदर रहें, स्वस्थ रहें। ये जो अभी बीमारी चल रही है इससे बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप इसके बारे में सोचो मत, बिल्कुल मत सोचो। आप घर से बाहर निकलो, ये मास्क लगा लो, कोई से बात करनी हो 2-3 फुट की दूरी बना लो, और आप जेब के अंदर मामूली सा सैनिटाइजर रखो। अगर आपको ऐसा लगा कि कोई आदमी का स्पर्श हो गया या उसके हाथ से आपका हाथ टच हो गया, हाँ तो आप धो लो, और घर आने के बाद आप 1 मिनट तक साबुन से अच्छे हाथ धोइए। जहां पहले हम 2 टाइम या 3 टाइम में हाथ धोते थे, आज 7 टाइम धोते हैं, तो क्या दिक्कत है? अगर आप इन चीजों का थोड़ा पालन करेंगे, शाम के वक्त 10 से 12 मिनट खुली धूप के अंदर खुली हवा में जरूर बैठे, तो आपका अकड़ा हुआ जो शरीर एसी से अकड़ जाता है शरीर, वो खुल जाएगा और आप फिर अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। क्योंकि आपको अलाउ है एसी भी, लेकिन आपको अलाउ है कि उसके साथ आप 10 मिनट सूर्य की गर्मी भी अपने ऊपर पटके। अगर आप एसी में सोना चाहते हैं तो 10-12 मिनट आपको धूप में रहना पड़ेगा। ये सब कीजिए। अगर आप तरीके से करेंगे तो हर चीज कोई गलत नहीं, और तरीके से नहीं करेंगे तो सब नुकसान ही नुकसान है। मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे हैं कि वो 8 बजे भी एसी चला देते हैं, बिना एसी के रह नहीं सकते। तो अपने हैबिट को इतना भी मत बनाओ कि उसके बगैर अपन नहीं रह सकते। मौका आए तो पंखे में भी रख सकते हैं, मौका आए तो वो पंखी हिला के भी रख सकते हैं। तो अपने शरीर को नाजुक ना बनाओ, इसको स्टील की तरह बनाओ, ताकि कोई छोटा मोटा इसके ऊपर पड़े तो इसकी चमक के ऊपर कोई कमी ना आए। और मेरी चमक तो जब आएगी कि मेरा ये वीडियो आप